हमारे पास एसएसएल के जो 4 बेसिक कंपोनेंट्स हमने अभी डिस्कस किए थे लास्ट स्लाइड में, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले तो अलर्ट प्रोटोकॉल को देखते हैं। तो ये एसएसएल टीएलएस कुछ सब प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें बेसिक कंपोनेंट्स 4 है, इसके 4 प्रोटोकॉल्स हैं। तो enables the SSL client and server to send alert messages to each other. So an alert message contain the alert severity level and डिस्क्रिप्शन के ये अलर्ट मैसेज जनरेट हुआ है और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो डिफरेंट तरह के जो अलर्ट मैसेजेस होते हैं एसएसएल टीएलएस में, आपने अक्सर इसमें वेबसाइट्स पे भी सर्च करते हुए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अक्सर कभी सर्वर नॉट फाउंड का आता है या क्लाइंट नॉट उसका पेज नॉट फाउंड का एरर आता होता है। ईमेल सेंड करते हुए कभी जो रिसीवर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इस तरह के डिफरेंट अलर्ट्स होते हैं। तो इनका पूरे का पूरा एक टेबल होता है जिसमें अलर्ट टाइप और उसके मैसेजेस लिखे होते हैं। तो बेसिकली अलर्ट मैसेज रिकॉर्ड प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए सेंड किए जाते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में डेटा फ्रेगमेंटेशन होती है कि अगर पैकेट का साइज़ लार्ज है, यूआरएल डेटा काफ़ी लार्ज है, तो उसको एक स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लिया जाए, चंक 1, चंक 2, चंक 3। अगर फिर उस पर इंक्रिप्शन की जाए, उस पर मैक लगाया जाए, उस पर डीएसए डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिदम लगाया जाए, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में डिसाइड होती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है बेसिकली हैंडशेक प्रोटोकॉल। तो हैंडशेक प्रोटोकॉल कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ होता है। तो क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है यूजिंग एसएसएल टीएलएस। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी कीज़ पे एग्रीमेंट होता है इन दोनों का, जिसमें जो हमने डिफ़ी-हेलमन की एक्सचेंज में पढ़ा था कि उनके पास शेयर्ड सीक्रेट आ जाता है। ठीक है, उनका सेशन क्रिएट हो जाता है। जब शेयर्ड सीक्रेट दोनों के पास आ गया तो फर्दर कम्युनिकेशन जो कीज़ उन्होंने एक्सचेंज की होती हैं उनके थ्रू होती है, वहाँ से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है। चेंज द साइफर स्पेक प्रोटोकॉल, ये होता है used for notification between the client and server that the subsequent packets are to be protected and transmitted based on the newly negotiated cipher suit and key. So cipher suit क्या होता है? cipher suit combination होता है लाइक इसमें साइमेट्रिक इंक्रिप्शन में हम AES यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। की एक्सचेंज के लिए एसाइमेट्रिक में हम डिफ़ी-हेलमन की एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हैश फंक्शंस के लिए लाइक हम SHA 256 यूज़ कर रहे हैं। और उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए हम DSA डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। ये सारे का सारा साइफर सूट है। ठीक है। यहाँ पे DES भी हो सकता है, यहाँ पे MD5 भी हो सकता है, यह सॉरी ये सिमेट्रिक में RSA भी हो सकता है, भी हो सकता है, यहाँ MD5 भी हो सकता है, यहाँ और कोई हमारे पास उसका डिजिटल सिग्नेचर्स का एल्गोरिदम भी हो सकता है। सो ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स टू अचीव CIA इज़ कॉल्ड साइफर सूट। तो की का तो आपको पता है कि की क्या होती है। तो अब हैंडशेक प्रोटोकॉल में हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़, ये फ़ेज़ 1 है। ठीक है। सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ में क्या होगा, क्लाइंट अपने कुछ क्रीडेंशियल्स नहीं, कुछ अपने समझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करेगा, जिसमें एक्चुअली ये होगा हेलो का मैसेज। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होंगी जिसके बुनियाद पे नेक्स्ट सर्वर ने रिप्लाई करना होता है और सर्वर अपने अथेंटिकेशन और की एक्सचेंज की डिटेल्स भेजेगा। सो इन डिटेल से क्लाइंट वेरीफाई करेगा कि ये सर्वर वाकई ओरिजिनल सर्वर है
या कुछ और चीज़ है, ठीक है। साथ अपनी पब्लिक की वगैरह भी सर्वर भेजेगा। फेज़ 3 में क्या होगा, क्लाइंट सर्वर को ऑथेंटिकेट करने के बाद अपने अपनी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करेगा, जिसमें इसके ऑथेंटिकेशन की डिटेल्स होंगी और इसकी पब्लिक की होगी। फिर दोनों अपने फाइनलाइज कर लेंगे हैंडशेक प्रोटोकॉल के। इट मीन्स कि इसके बाद इनके दरमियान डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो हैंडशेक प्रोटोकॉल के हम फेजेस पढ़ लेते हैं। क्लाइंट की हेलो, मैंने बताया था आपको कि क्लाइंट जो इनिशियली हेलो मैसेज भेजता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक वर्जन होता है कि लाइक ये TLS का कौन सा वर्जन है या SSL का कौन सा वर्जन है, लाइक इफ़ इट इज़ 3.0 और समथिंग, ठीक है। फिर क्लाइंट का रैंडम नंबर होता है, कोई भी रैंडम नंबर चूज़ किया जा सकता है। फिर उसके सेशन की आईडी होती है कि ये सेशन जो क्रिएट होने जा रहा है उसकी फ़लाँ आईडी है। साइफ़र सूट की डिटेल्स होती हैं कि क्लाइंट कौन सा साइफ़र सूट यूज़ कर रहा है या कौन से साइफ़र सूट के लिए कंपेटिबल है। फिर कंप्रेशन के मेथड्स होते हैं कि इन केस अगर डेटा ज़्यादा उसमें होगा, लार्ज साइज़ में होगा, तो कैसे उसकी फ्रेगमेंटेशन करनी है और कैसे कंप्रेशन करनी है, इसके मेथड्स की डिटेल होगी इसमें। तो ये क्लाइंट का हेलो मैसेज होगा। अच्छा, अगर ये मैसेज वैलिड है तो फिर सर्वर इसके बाद अपना हेलो का मैसेज करेगा, जिसमें सेम वो बताएगा कि ये TLS का वर्जन यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद सर्वर अपना रैंडम नंबर देगा, सेशन आईडी, ठीक है, सिलेक्ट साइफर सूट, उसके बाद सिलेक्टेड कंप्रेशन मेथड। तो जो जो ये चीज़ें यूज़ कर सकता है, ठीक है, क्लाइंट, वो उसकी लिस्ट बताएगा सर्वर को। सर्वर फिर उनको सिलेक्ट करके कि ये वर्जन है हो गया, ये सर्वर रैंडम नंबर है, ये सेशन आईडी है, ये साइफर सूट हम यूज़ करेंगे, ये कंप्रेशन का मेथड यूज़ करेंगे, सर्वर रिप्लाई कर देगा। तो हैंडशेक प्रोटोकॉल का जो फेज़ 1 है, क्लाइंट और सर्वर क्या क्या चीज़ें उनको मालूम होगी। सबसे पहले तो सर्वर वर्जन ऑफ SSL दोनों को ये सिलेक्ट हो जाएगा। एल्गोरिदम की एक्सचेंज के लिए, ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड और इनक्रिप्शन का मेथड ये हो जाएंगे, ये सारा साइफर सूट में होगा। कंप्रेशन मेथड सिलेक्ट हो जाएगा। टू रैंडम नंबर फॉर की जनरेशन, क्लाइंट ने अपना रैंडम नंबर शेयर कर दिया था, सर्वर ने अपना कर दिया था, तो ये नेक्स्ट की जनरेशन के लिए यूज़ होंगे। अब हम आ जाते हैं फेज़ 2 पे, जिसमें सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। सर्वर को ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिला, सर्वर को ये सर्टिफिकेट मिला थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टीज वेबसाइट्स होती हैं, लाइक सर्च कर लेते हैं हम उनको। इसमें सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ सर्वर्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये GoDaddy बहुत मशहूर है, SSL सर्टिफिकेट्स जनरेट करता है, ठीक है। तो ये इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नेटस्केप वगैरह का भी है। तो जो आपको SSL और TLS वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं सर्वर को। तो क्लाइंट के ब्राउज़र में उनको वेरीफाई करने का मेथड मौजूद होता है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट का ब्राउज़र, उन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करता है, तो चेन ऑफ सर्टिफिकेट सेंड करेगा। उसके बाद सर्वर की एक्सचेंज होगा, सर्वर अपनी पब्लिक की क्लाइंट को देगा। उसके बाद सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट होगी कि अपनी लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट और एक्सेप्टेबल अथॉरिटीज़, ठीक है, ये उसको प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद सर्वर का हेलो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस मैसेज को के कंप्लीट होने के बाद, मतलब सर्वर के जो मैसेज सेंड करने के बाद क्या होगा, सर्वर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, ऑथेंटिकेटेड टू द क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट को एक चीज़ और पता चल चुकी होगी कि सर्वर ने जो उसको उसकी पब्लिक की सेंड की होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट अपना चेन ऑफ सर्टिफिकेट सेंड करेगा, ठीक है।
क्लाइंट अपनी पब्लिक की देगा और सर्टिफिकेट वेरीफाई हैश कोड टू प्रूव द सर्टिफिकेट। सो ये सर्टिफिकेट प्लस उसका हैश सेंड करेगा कि रास्ते में कोई इसमें चेंजिंग ना हो जाए, मॉडिफिकेशन ना हो जाए, क्योंकि इसकी बेस पे सर्वर ने ऑथेंटिकेट करना है क्लाइंट को, तो इस वजह से उसको हैश करके भेजेगा। अच्छा, जब फेज़ 3 कंप्लीट हो जाएगा, अब क्लाइंट भी ऑथेंटिकेट हो चुका है सर्वर को, क्लाइंट और सर्वर प्री मास्टर सीक्रेट भी जानते हैं, ठीक है। बोथ द क्लाइंट एंड नर्वस सर्वर नो द प्री मास्टर सीक्रेट्स, जो इनकी एक्सचेंज हुई है इंफॉर्मेशन, तो दोनों के पास प्री मास्टर सीक्रेट पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब फेज़ 4 में चेन साइफर से, ठीक है, चेन साइफर स्पेक जो हमारे पास वैल्यू है, उसके बाद MD5 हैश, SHA हैश, तो चेन साइफर स्पेक वैल्यू इसने भी शेयर कर दी सर्वर ने भी, और MD5 हैश और SHA हैश जो इंटेग्रिटी के लिए इसने भी कंप्लीट कर दिया। अब क्या हो गया, अब दोनों की ये इसमें क्या हुआ है कि अपनी अपनी इन लोगों ने जो कीज़ हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि लाइक जब हमने मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड पढ़ा था कि हम क्या करते होते हैं कि जो पब्लिक अपने की शेयर करनी है, मिसाल के तौर पे इसके लिए इंक्रिप्शन के लिए हमने जो बल्क ऑफ डाटा को सपोर्ट करती है वो साइमेट्रिक इंक्रिप्शन है, ठीक है, और बल्क ऑफ डाटा को भी सपोर्ट करती है और फास्ट भी होती है एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक, बट इसमें की एक्सचेंज एक चैलेंज होता है, ठीक है। अब क्या की एक्सचेंज करनी है हमने, किस तरह कि हम इस की को इनक्रिप्ट करेंगे किसी न किसी एसाइमेट्रिक एल्गोरिदम की मदद से। क्यों? क्योंकि एसाइमेट्रिक एल्गोरिदम्स हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं मैथमेटिकली कम्यूटेटिव। तो मैथमेटिकल कम्यूटेटिवनेस जो अचीव की जाती है वो